देव पशुरतन देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज पहुंचे हैं हांसी के खल मिल के अंदर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने पशुओं को खल खिलाते हैं ना, वो किस तरह से बनाई जाती है। तो साथियों, यहाँ पे दो प्रकार की खल तैयार होती है। एक होती है कच्ची घानी खल और दूसरी होती है पक्की घानी खल। कच्ची घानी खल और पक्की घानी खल में अंतर क्या होता है? जो कच्ची घानी खल होती है वो सिंगल पिड़ाई की होती है, यानी कि एक ही बार पीड़े उसको मशीन के अंदर से निकाला जाता है। साथियों, कच्ची घानी खल के अंदर हमेशा बिनोड़े का तेल जो है वो अधिक मात्रा में होता है और पक्की घानी खल जो है उसके अंदर बिनोड़े का तेल जो है वो कम मात्रा में होता है। तो आइए आज मैं आपको हांसी ले चलता हूँ खल मिल के अंदर। चलिए मेरे साथ आइए। सबसे पहले तो हम आपको गोदाम दिखाते हैं। जो बिनोले का गोदाम होता है वो कितना स्टॉक होता है उस गोदाम के अंदर। ये देखिए, ये है बिनोले का गोदाम जहाँ पे बिनोला स्टॉक किया गया हुआ है। आपको दिखाते हैं, ये बिनोला है जिसकी खल बनती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जो हम खली होती है ना, खल जिसे बोलते हैं, भैंस को खल डालते हैं, वो कैसे बनाई जाती है। और कच्ची घानी की जो खल होती है और पक्की घानी की जो खल होती है, कच्ची घानी और पक्की घानी की खल में क्या डिफरेंस होता है। मैं आज मिल में पहुंचा हूँ, खल बिनोले की मिल में जहाँ पे खल बनती है। देखिए दोस्तों, ये है होदी। यहाँ से ये बिनोला डाला जाता है इसके अंदर। ये होदी है, यहाँ से ये बिनोला डल के और इसके अंदर से ये बिनोला फूट करके और इन पाइपों के अंदर से ये बिनोला चल के यहाँ पे इस मशीन के अंदर ये बिनोला आता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये बिनोला आता है ऊपर से ये बिनोला इस पाइप के अंदर से आता है, इसके अंदर से, और यहाँ पे ये बिनोला गिरता है। यहाँ से ये जो बिनोले का तेल होता है ना, ये देखिए इस तरह से ये तेल जो है यहाँ से तेल निकल जाता है, तेल अलग हो जाता है बिनोले का। और जो खल होती है वो यहाँ से इस तरह से पापड़ के रूप में ये खड़ी आती है, जो बिनोले की खल होती है। आज मैं अपने सभी दर्शकों को ये दिखाऊंगा कि बिनोले की खल किस तरह से तैयार की जाती है। दोस्तों, एक ये मशीन चली हुई है जो इस पाइप से इसके अंदर बिनोला जो आ रहा है, और ये वाला जो पाइप है इसके अंदर से ये बिनोला आ करके फिर ये इस मशीन में आता है। जो यहाँ पे बिनोले की पिड़ाई होती है, ये यहाँ पे जो है वो तेल आ जाता है और यहाँ से ये खल जो है पापड़ के रूप में निकलती है। ये देखिए, यहाँ पे आके ये इधर गिरती है ये खल। थोड़ा सा अंधेरा है, यहाँ पे गिर के और ये इस कटे के साथ है और ये यहाँ पे एकत्रित हो जाती है, यहाँ एक ढेर के रूप में। ये देखिए, यहाँ पे ये ढेर लगा रखा है। तो दोस्तों, ये खल जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो कच्ची घानी की खल बोलते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कच्ची घानी की खल है, यानी कि सिंगल पिड़ाई कच्ची घानी खल है। दूसरी एक मशीन वो उधर सामने जो चल रही है वो है, मैं आपको कोशिश करूंगा उस मशीन को भी दिखाने की। तो कच्ची घानी खल और सिंगल पिड़ाई जो बोलते हैं और पक्की घानी खल में क्या फर्क होता है। साथियों देखो, ये केवल एक बार पिड़ी हुई है, यानी कि इसके अंदर बिनोले का जो तेल है वो बचा हुआ है कच्ची घानी में, और जो वो उधर मशीन जो चल रही है पक्की घानी की जो बोलते हैं, उसके अंदर बिनोले का जो तेल होता है वो उसके खल के अंदर बिल्कुल ही नॉर्मल मात्रा में होता है, और जो कच्ची घानी की खल है उसके अंदर बिनोले का तेल ज्यादा होता है। तो इसलिए जब भी आप अपने पशुओं को खल खिलाएं तो कच्ची घानी की खल खिलाइए। ये देखिए, यहाँ पे ये जो है कट्टे के अंदर खल पैक कर रखी है। मैं आज बम जो मिल है उस हांसी उसमें आया हुआ हूँ, और इस कट्टे का वजन जो है वो 49 किलो होता है। ये लेवर है जो यहाँ पे इस खल को भर करके और इसका वजन करती है। तो दोस्तों,
आज मैंने आपको ये बताया कि बिनौले की खल कैसे तैयार की जाती है, और मैंने आपको इन मशीनों में भी दिखाया। ये देखिए, जैसे बिनौला ऊपर से आ रहा है उस मशीन के यहाँ से, और इस पाइप के अंदर से होके यहाँ पे बिनौला गिर रहा है, और इसके अंदर ये बिनौले की पिड़ाई होती है, जो नीचे ये जो है तेल आ रहा है बिनौले का, और फिर यहाँ से ये खड़ जो है पापड़ के रूप में यहाँ से ऐसे आ करके, और इस पटे के द्वारा। और साथियों, मैं आपको बता रहा था कि वो मशीन है जो पक्की घानी की खड़ बनाती है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए साथियों, ये है वो पक्की घानी की खड़ वाली मशीन। इस खल में उस खल में क्या अंतर है, ये देखो, मैं आपको अंतर दिखाऊंगा बिल्कुल आपको। उस ये इधर से जाके और ये यहाँ पे जो है ढेर के रूप में इकट्ठी हो जाती है। कच्ची घानी खड़ और पक्की घानी जो खड़ है उसमें अंतर दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए साथियों, इस खड़ का जो पापड़ है तो ये उस पापड़ से बहुत ज्यादा मोटा होता है, यानी कि दुगनी मोटाई में होता है, और इसके अंदर है ना तेल की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। जो पक्की घानी की खड़ है उसके अंदर तेल की मात्रा बहुत कम होती है साथियों। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि अन्य पशुपालक साथियों को भी ये पता चल सके कि हम अपने पशु को जो खिला रहे हैं वो कच्ची घानी की खड़ हमें खिलानी चाहिए। साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।